आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रीन के बारे में। ठीक है जी। अब जैसा कि आपको पता है कि पोलन ग्रीन हमारे पास क्या होते हैं, पोलन ग्रीन हमारे पास प्लांट्स में मेल गेमीट का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है जी, दैट इज प्लांट, और साथ देते हैं कि क्या है हमारे पास मेल गेमीट्स है। ठीक है जी। अब हम देखते हैं कि पोलन ग्रेन जो है उसका स्ट्रक्चर किस तरह है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो पोलन ग्रेन है वो मौजूद कहाँ पे होता है। ठीक है जी। हमें क्या पता होना चाहिए, हमें ये पता होना चाहिए कि जो पोलन ग्रेन है वो कहाँ पर मौजूद होता है। अब जैसा कि आपको पता है कि हमारे पास जो मेल स्ट्रक्चर था, ठीक है जी, जो हमारे पास क्या था, मेल स्ट्रक्चर था। ठीक है जी, या मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट था। हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। आप डायग्राम भी साथ साथ देख सकते हैं, और इस डायग्राम से अब आपको पता होगा, चूंकि हम अपनी पिछली वीडियोस में बता चुके हैं कि हमारे पास जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है प्लांट्स में, उसे हम क्या कहते हैं जी, उसे हम कहते हैं स्टेमन्स। ठीक है जी, हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज स्टेमन। ठीक है जी, हमारे पास क्या है, स्टेमन है, या हम इसे स्टेमन्स भी कहते हैं। ठीक है जी, अगर बहुत सारे हैं तो अब हमें ये पता है कि स्टेमन में हमारे पास क्या थे, दो पार्ट्स थे। ठीक है जी, एक को हमने नाम दिया था एंथर का। ठीक है जी, क्या नाम दिया था, एंथर। और दूसरे को हमने नाम दिया था दैट इज स्टैक भी हम उसे कहते हैं, और फिलामेंट भी कहते हैं। ठीक है जी, हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज फिलामेंट। ठीक है जी। अब आप इस डायग्राम में देख सकते हैं और खुद भी इसको समझ सकते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है हमारे पास, ये क्या है, ये जी हमारे पास है दैट इज नोन एज अ स्टेमन। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास स्टेमन है। ये जो इसका टिप है, इसको हम क्या कहेंगे जी, इसके इस टिप को हम कहते हैं दैट इज नोन एज एन एंथर। और बाकी ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है दैट इज नोन एज अ फिलामेंट। तो अगर हम इस एंथर को कट लगाएं यहाँ से यूं, तो ये हमें स्ट्रक्चर कुछ ऐसा नजर आता है कि ये हमारे पास क्या है जी, ये एक कंप्लीट हमारे पास कहलाती है दैट इज नोन एज अ पोलन सैक। क्या कहलाती है, पोलन सैक, या पोलन ग्रेन का तेला भी हम इसे कह सकते हैं। ठीक है जी। और इसके अंदर ये जो आपको ग्रीन कलर में डॉट्स नजर आ रहे हैं, ये हमारे पास क्या है, जैसे कि ये हैं, और यहाँ भी हम इसको थोड़ा डार्क सा कर लेते हैं। ये हमारे पास है दैट इज पोलन ग्रीन। ये हमारे पास क्या है, पोलन ग्रीन है। ठीक है जी। अब अब हम अब हमें पता चल गया कि ये हमारे पास अंदर में मौजूद हैं पोलन ग्रेन। अब हम क्या करते हैं जी, अब हम ये कहते हैं कि ये बेसिकली अब पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर किस तरह है। ठीक है जी। अब साथ में एक और डायग्राम ले आते हैं ताकि हम अब इसको समझ सकें कि पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर किस तरह है। ठीक है जी, ये जी हमारे पास एक डायग्राम आ गई। अब पोलन ग्रेन जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये हमारे पास पोलन ग्रेन जो है जब फुली मेच्योर हो जाता है तो ये उसकी ये स्टेज है। बाकी उससे पहले वो इन स्टेजेस में होता है। हम यहाँ पे लिख देते हैं दैट इज 1, ये हमारे पास स्टेज 1 है। ठीक है जी, दैट इज 2 एंड दैट इज 3। ठीक है, ये मेच्योर स्टेज होती है। सो अब ये है कि जो पोलन ग्रेन है हमारे पास, हम ये कहते हैं कि पोलन ग्रेन जो होते हैं वो पोलन सैक में होते हैं, किस चीज़ के, एंथर के। और वो एंथर जो है हमारे पास वो कहाँ पे मौजूद होता है जी, वो स्टेमन में मौजूद होता है। और ये हमारे पास किस तरह होते हैं, ये पाउडर टाइप होते हैं। अब हर एक पोलन ग्रेन जो है उसके अंदर क्या होता है, ग्रेनुलर साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है जी, जैसा कि आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं। हम यहाँ लिख भी लेते हैं कि हमारे पास क्या होगा, ग्रैनुलर, ठीक, सॉरी ग्रैनुलर होगा। ठीक है, ग्रेन्यूल्स उसमें मौजूद होंगे, दैट इज ग्रैनुलर प्रोटोप्लाज्म। ठीक है जी, प्रोटोप्लाज्म आपको पता है कि किसे कहते हैं, दैट इज न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म इज नोन एज अ प्रोटोप्लाज्म। ठीक है जी, दैट इज प्रोटोप्लाज्म। अब अगर आप इस डायग्राम को गौर से देखें तो आपको इसके साइटोप्लाज्म में जो है डॉट्स से नजर आएंगे, विच मीन्स कि ये देखें, ये जो हमारे पास डॉट्स हैं जिसको हम फर्दर मजीद ब्लैक कलर से क्या कर रहे हैं, इसको डार्क कर रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या है जी, आप देख सकते हैं इसका जो साइटोप्लाज्म है वो क्या है, या प्रोटोप्लाज्म जो है वो क्या है, दैट इज ग्रेनुलर। ठीक है जी। इसके बाद अगर आप देखें तो इसको सराउंड किया है किस चीज ने, एक लेयर ने। ठीक है जी, हम इसको भी ब्लैक कलर से कर देते हैं, दैट इज ये जो कि थोड़ी सी कुदरी हुई सी है, ये देख सकते हैं, दैट इज ये एक लेयर सी है। तो आउटर जो लेयर है उसे हम क्या कहते हैं, और जो इनर लेयर है उसे हम क्या कहते हैं, हम अब ये साथ साथ मेंशन कर देते हैं कि जो आउटर लेयर है हमारे पास, ठीक है जी, जो कि पोलन ग्रेन की आउटर लेयर है,
ठीक है जी। आउटर जो लेयर है उसे हम क्या कहते हैं, आउटर लेयर को हम कहते हैं दैट इज नोन एज अ एक्सीन। क्या कहते हैं, एक्सीन कहते हैं, ठीक है जी। और जो एक्सीन के बाद जो एक डार्क बाउंड्री से आपको नजर आ रही है, जो कि हमारे पास ये बन जाती है दिस वन, ठीक है जी, ये वाली, ये हमारे पास क्या है जी, इसको जो हमारे पास इनर लेयर है, तो इनर लेयर को हम क्या कहते हैं, हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज इनर लेयर, ठीक है जी। हम इसको कोट भी कह सकते हैं, लेयर भी कह सकते हैं, दैट इज इनर लेयर। वो हमारे पास क्या है जी, उसका नाम है इंटाइन। क्या है, इंटाइन और एक्साइन, ये दो इसकी लेयर्स हैं, ठीक है जी। अब अगर हम बात करें इस पोलन ग्रेन की, तो पोलन ग्रेन में हमारे पास जो है दो न्यूक्लियस मौजूद होते हैं, ठीक है जी। अब आपको ये जो ग्रीन सा नजर आ रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, ये जो है हमारे पास, ठीक है जी, इसको हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। ये जो ग्रीन वाला जो आपको नजर आ रहा है, ये हमारे पास होता है ट्यूब न्यूक्लियस। क्या होता है, दैट इज ट्यूब न्यूक्लियस। क्या होता है, ट्यूब न्यूक्लियस होता है। और इसी तरह ये हमें जो जैसे स्काई ब्लू या सी ब्लू से जो है आपको ये नजर आ रहा है, इसे हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं दैट इज नोन एज अ जनरेटिव न्यूक्लियस, ठीक है जी। हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं दैट इज जनरेटिव न्यूक्लियस, ठीक है जी। जनरेटिव न्यूक्लियस हम इसे कहते हैं, ठीक हो गया जी। अब ये जो जनरेटिव न्यूक्लियस है हमारे पास, ये क्या करता है, ये जी डिवाइड होके हमारे पास क्या बनाता है, हमारे पास स्पम्स बनाता है। और फिर ये दो स्पम्स प्लस ये जो हमारे पास जिसे हम कहते हैं दैट इज नोन एज अ ट्यूब न्यूक्लियस, ये हमारे पास फ्यूचर में फिर क्या करते हैं, हेल्प करते हैं किस चीज में, डबल फर्टिलाइजेशन में करते हैं। और जो कि हम इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियोस में डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि वो हमारे पास क्या है और किस तरह जो है, जब एक या एक से ज्यादा स्पर्म जो है वो क्या करते हैं एग के साथ, या एक स्पर्म जो है वो एग के साथ फ्यूज होता है और दूसरा जो स्पर्म है वो जाइगोट के साथ फ्यूज होकर उसको 3n बना देता है। तो ये वगैरह वगैरह जो भी इसमें आएंगे हम इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो आज हमने पढ़ा दैट इज नोन एज अ स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन, कि पोलन ग्रेन हमारे पास क्या है, कहाँ पे मौजूद है, इसका स्ट्रक्चर क्या है और इसके स्ट्रक्चर में कौन कौन सी चीजें मौजूद हैं। तो आज हमने पढ़ा स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन के बारे में।